ऐसे पी वाई क्यू सोल्यूशन है और हम लोग एक एक करके हम लोग सोल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का क्वेश्चन है। आप लोग को मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का क्वेश्चन इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पी एक्स बराबर 2x² माइनस का 6x माइनस का 3 है, ठीक है, और जीरोज का भी बात किए हुए हैं। यदि क्वाड्रेटिक हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि रहता यहाँ पे, यदि क्वाड्रेटिक यदि इक्वेशन यहाँ पर आता तो इक्वल्स टू 0 रहता, जैसे x² प्लस बी एक्स प्लस का c इक्वल्स टू 0। आज के डेट में ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, देखते हैं पी एक्स बराबर 2x² माइनस का 6x माइनस का 3, ठीक है। तो 2 जीरोज आर ऑफ द फॉर्म 3 प्लस माइनस रूट k बाई 2 है, ठीक है। वेयर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आप लोग को एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, ठीक है ना, इसको गलती से आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत पढ़िएगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, ठीक है। तो इनके कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं, जो किस फॉर्म में दिया हुआ है? 3 प्लस माइनस रूट k बाई 2, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे पी एक्स बराबर 2x² माइनस का 6x माइनस का 3, ठीक है। इसके कितने जीरोज हैं बाबू? 2 जीरोज है। मान के चले एक जीरोज अल्फा है, एक जीरोज बीटा है। तो अल्फा के रूप में क्या कौन काम कर रहा है? 3 प्लस, देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखो 3 प्लस रूट k बाई 2 और एक लिख सकते हैं 3 माइनस का रूट k बाई 2, ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो एक रूट यदि हम लोग अल्फा को हम लोग रूट k बाई 2 मान रहे हैं, 3 प्लस रूट k बाई 2, तो बीटा ऑटोमेटिक हो जाएगा 3 माइनस का रूट k बाई 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बाबू, इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि यदि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट करें तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन बनने की बहुत बहुत संभावना है और k की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएंगे। देखो कैसे, यदि हम लोग अल्फा इंटू बीटा करें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करें यहाँ पे, तो क्या होता है? c बाई a होता है। तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो देखो 3 प्लस रूट k बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 माइनस का रूट k बाई 2। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये तो 3 बाई 2 और प्लस का रूट k बाई 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मल्टीप्लाई 3 माइनस का रूट k बाई 2 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो a, इसको a मान रहे तो ये b हो जाएगा, इसको a मान रहे तो इसको b हो जाएगा। तो a प्लस बी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं? a प्लस बी इंटू ए माइनस का b, ये क्या होता है? a² माइनस का b² होता है बिल्कुल। अब इसको 3 बाई 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस का रूट k बाई 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आने वाला है? यहाँ पर देख सकते हैं ये 9 बाई 4 आ गया, माइनस का k बाई 4 हो गया, ठीक है, बराबर। अब देखो ये c बाई a, तो c बाई a कहाँ से हो जाएगा? माइनस का 3/2 होगा बिल्कुल। तो ये माइनस का 3/2 हो जाएगा c बाई a। अब यहाँ से एलसीएम करेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा। अब यहाँ से 9 माइनस का k आ जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ से माइनस का 3/2। तो ये 2 और ये 4 से कट जाएगा, कैंसिल होकर 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बाबू, देख सकते हैं आप लोग 9 माइनस k/2 बराबर माइनस का 3/1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस का k बराबर माइनस का 6, ठीक है। तो k बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। k की जो वैल्यू आएंगे क्या आ जाएंगे बाबू? 15। तो कुछ है, कुछ नहीं है। आप लोग को 2 जीरोस दिया हुआ है और इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो जीरोस दिया और k की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लोग 2 ही फार्मूला से निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पर यूज किए तो आप लोग को k की वैल्यू शानदार से निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए f4 प्लस रूट 15, ठीक है, इसके पावर में कितना दिया हुआ वो देख सकते हैं 3/2 दिया हुआ, माइनस का 4 माइनस रूट 15 के पावर में 3/2 दिया बराबर k√6। तो देन k की वैल्यू इसमें भी बताने के लिए बता रहा है। अब देखिए इसमें हम लोग सोल्व करें तो करें कैसे? कुछ पता लग रहा है? नहीं लग रहा।
यदि कुछ पता नहीं रहे, बटे में यदि 2 देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन कर रहा है कि इसको हम लोग स्क्वायर कर दें। तो इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस रूट 15 के पावर 3/2 है, ठीक है, और माइनस का 4 माइनस का रूट 15, ठीक है, के पावर में 3/2 है, ठीक है। इसको हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 4 प्लस का रूट 15 ए स्क्वायर होता है, तो 3/2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, क्योंकि ये इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं इसको। तो 4 माइनस का रूट 15 के पावर कितना है बाबू 3/2, इसका भी पावर हो जाएगा, और माइनस का 2ab होता है, ठीक है। तो 4 प्लस रूट 15 के पावर 3/2, ठीक है, इंटू 4 माइनस का रूट 15 के पावर 3/2 होगा, बिल्कुल होगा। ये माइनस का है, ये रूट है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये कट ही गया, बचेगा क्या 4 प्लस का रूट 15 के पावर क्यूब, और प्लस का ये भी और ये भी कट ही गया, तो 4 माइनस का रूट 15 के पावर कितना आ जाएगा क्यूब। अब यहाँ पर मज़ेदार बात के साथ सीखना है कि 2 इंटू, अब देखो 4 प्लस का रूट 15 के पावर कितना पावर 3/2 इंटू 1/4 प्लस का, इसको नीचे करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, बट्टे 3/2। तो देखो ये और ये कट गया, तो बचे क्या इधर का माइनस का 2। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बचा 4 प्लस का रूट 15 का क्यूब, ठीक है, और प्लस 4 माइनस रूट 15 का क्यूब, और माइनस का क्या बचा 2 बचा। अब बराबर यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों साइड इसको भी स्क्वायर करेंगे ना, दोनों साइड करना पड़ेगा, इसको किए तो इसको भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6k², ठीक है। स्क्वायर तो करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा ना, ये ध्यान रखना बिल्कुल। अब देखो इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, ठीक है। तो AQ और BQ, तो AQ प्लस BQ का फार्मूला क्या होता है, AQ प्लस BQ, A प्लस B का होल क्यूब, ठीक है, और क्या होता है माइनस का 3AB इंटू A प्लस का B। इस पर हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, देख सकते हैं 4 प्लस का रूट 15, ठीक है, इसका क्यूब A क्यूब A प्लस B का होल क्यूब। तो दोनों को क्या करेंगे ऐड करके, दोनों को ऐड करके क्या करेंगे इसको, देखो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, देखो 4 A प्लस बी का होल क्यूब, तो देखो A प्लस बी लगाएंगे ना बाबू, तो इसमें देखो रूट 15 कट जाएगा, तो बाकी के क्या बचेगा, A प्लस बी की जगह क्या बच जाएगा, इसी पर यहीं पर सोल्व करो। देखो A प्लस बी की जगह 8 बच जाएगा। कैसे 8 आ जाएगा, देखो A प्लस बी और A माइनस का b है, ठीक है। तो A प्लस बी करेंगे और A प्लस का देखो इन दोनों को ऐड करेंगे ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये देखो माइनस वाला रूट 15 और प्लस का रूट 15, ये तो कट जाएगा, और ये 4 और ये 4 बच जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा हूँ 8 का क्यूब माइनस का 3 ये भी देखो इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो आप देखो ऐड करके ही दिखा रहे हैं आप लोग, देखो 4 का स्क्वायर हो जाएगा A प्लस बी इंटू A माइनस का b, ठीक है। यदि इन दोनों को यदि प्रोडक्ट करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस का रूट 15 का स्क्वायर होगा, तो ये 16 माइनस का 15, तो ये 1 आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा 1 आ गया, तो 1 क्या लिखे छोड़ देते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना आया 8 आया, ठीक है। जब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 512 माइनस का 24, अब बराबर ये तो आ ही रहा है ना 6k², ठीक है, 6k², तो यहाँ पर भी 6k² हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग इसको घटाएंगे तो 400 कितना आएगा 86 बराबर 6k², तो यहाँ पर k² बराबर 486/6, तो इन दोनों को यदि डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, तो k² बराबर 81, तो k बराबर यहाँ से प्लस माइनस का 9 आ जाएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर k बराबर प्लस माइनस का 9 आ गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन से कुछ है कुछ नहीं है, दोनों साइड स्क्वायर किए, इसके बाद AQ प्लस BQ के फॉर्मूला लगाए, आपका आंसर आ गया, ठीक है।
अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना दिया हुआ ए के पावर 15 अल्फा का पावर 15 प्लस अल्फा का पावर 11 प्लस बीटा का पावर 15 प्लस बीटा का पावर 11 अपॉन अल्फा का पावर 13 प्लस बीटा का पावर 13। इसको कैसे सोल्व करना है? देखो अल्फा बीटा इसका रूट्स है इस इक्वेशंस का, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 1 बराबर 0। अल्फा और बीटा इसका क्या है? रूट्स है। तो आप लोग को इनको वैल्यू निकालने के लिए बता रहा है, निकालने के लिए। तो कैसे निकलेगा बाबू? देखो अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाइड करता है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा माइनस का 3 होगा, 3 1 है ना, 1 है, ये 1 आ जाएगा 1, ठीक है। यदि अल्फा सेटिस्फाइड करेगा तो ये, यदि बीटा सेटिस्फाइड करेगा तो क्या आ जाएगा? देखो बीटा का स्क्वायर माइनस का 5 बीटा माइनस का 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0 यहाँ पर दे दो, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन की बात किया हुआ है, दिखता है इक्वेशन की बात किया हुआ है। तो अब यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 5 अल्फा, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल, इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू? देखो जिस तरह से हम लोग अल्फा स्क्वायर लिखे, तो इसको हम लोग बीटा स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 5 बीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखो इसमें हम लोग कुछ कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। इसमें अल्फा का पावर यहाँ से हम लोग 11 यदि कॉमन ले तो अल्फा का पावर 4 प्लस का 1 हो जाएगा, बिल्कुल। प्लस इसमें भी बीटा का पावर यदि 11 यदि कॉमन ले तो यहाँ पे बीटा का पावर यहाँ से 4 प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन अब यहाँ से अल्फा का पावर 13 है, अब बीटा का पावर 13 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? रहने ही देंगे ऐसे ही, ठीक है। अल्फा के पावर 13 प्लस बीटा का पावर 13, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देख सकते हैं बाबू कि अब अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का पावर 4 प्लस का 1, अब इसके जगह हम क्या रख सकते हैं? तो देखिए इन्हीं से निकालेंगे दोनों को। यदि दोनों को हम लोग क्या करें, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करें तो कुछ ना कुछ आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो 4 करेंगे तो आएगा कुछ। तो जैसे इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अब माइनस का 2ab होगा, बिल्कुल। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा का पावर 4, ठीक है, प्लस का 1 लिख सकते हैं बाबू। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अब यहाँ से देख सकते हैं माइनस का, कहाँ गया ये, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बराबर 25 अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा का पावर 4 प्लस का 1 बराबर 27 अल्फा स्क्वायर हो सकता है। अब इनके जगह हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा 27 अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो देखो अल्फा का पावर 11 इंटू, अब इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, तो 27 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का पावर 11। अब देखो बीटा का पावर 4 प्लस 1, इसको भी हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 27 बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन अल्फा का पावर 13 प्लस बीटा का पावर 13 लिख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल। तो अब यहाँ से देख सकते हैं, इसमें से हम लोग क्या करें, तो अल्फा का पावर 11 है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 27 अल्फा का पावर कितना हो जाएगा? 13, इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस बीटा का पावर यहाँ से 13 अपॉन अल्फा का पावर 13 प्लस बीटा का पावर 13, ठीक है। इसमें 27 कॉमन लेंगे तो अल्फा का पावर 13 प्लस बीटा का पावर 13 अपॉन, यहाँ से देख सकते हैं बाबू, अल्फा का पावर 13 प्लस बीटा का पावर 13। अब ये तो कट ही गया, इसका टोटल जो आंसर आएगा 27 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को क्वेश्चंस को देखना है कि यदि अल्फा बीटा इसका रूट्स है तो इक्वेशंस क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो फाइंड वैल्यू ये बता रहा है। यदि हम लोग यदि अल्फा बीटा इसका रूट्स है तो दोनों इसका सेटिस्फाइड करेगा, अल्फा भी करेगा और बीटा भी करेगा, ठीक है। और जैसे ही इसको हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यही फॉर्म आपको दे देगा आपको, ठीक है। तो उसका जगह पुट करके आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं जेईई में, ठीक है।